तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है बच्चों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है ना, खाली बस फॉर्मूले लर्न करने। जो भी मैं आपको फॉर्मूले देते जाऊंगी उन्हें आप लोग याद करते जाइएगा, उसके बाद सम्स कैसे भी आने दो आप फटाक से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस एक ही कंडीशन है कि फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 9.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके भी पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कुछ फॉर्मूले देखेंगे जिनकी हेल्प से हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इसका नाम क्या है पता है आपको, इसको कहते हैं क्यूबॉइड। लिख दूं मैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, क्यूबॉइड। देखो CUBOID। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। इसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। अभी देखो इसमें ना ये जो रहता है ना, ये आपका लेंथ होता है, ये हो गया लेंथ, और ये जो है ना ये ब्रेथ होता है। मैं इधर लिख दूं, ये ब्रेथ होता है। ठीक है, ये क्या है, ब्रेथ। उसके बाद ये जो रहता है ना, इसको कहते हैं हाइट। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हो, इधर से भी हाइट को दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये तो हमने क्यूबॉइड की बात कर ली। उसके बाद इस फिगर का क्या नाम है, क्या नाम है, इसको कहते हैं क्यूब। तो यहाँ पर हो गया क्यूब। ठीक है, अभी देखो इसकी खास बात क्या होती है ना, इसके सब साइड, मतलब जितने भी आपको साइड ऊपर से नीचे कहीं से भी आप देख लो, ठीक है, सबका लेंथ क्या होता है, सेम ही होता है। इसीलिए समझ लीजिए ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, सब के सब एल ही होंगे। कुछ भी आप ले लो, चाहे ये ले लो, ये ले लो, ठीक है, चाहे इसका लेंथ ले लो, सब के सब क्या होंगे, मतलब बराबर ही होते हैं। जैसे स्क्वायर हम देखते थे, स्क्वायर में क्या होता था, सारे साइड्स इक्वल होते थे, उसी तरीके से इसमें भी होता है, क्यूब में भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है, सिलेंडर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, सिलेंडर कहते हैं। लिख दूं CYLINDER। ठीक है, तो इसका नाम है सिलेंडर। ये जो आपको ऐसे ये वर्टिकल वाला साइड दिखाई दे रहा है, इसको एच कहते हैं, हाइट। और यहाँ से तो आपको पता ही है, ये गोले जैसा दिख रहा है ना, सर्कल जैसा। ठीक है, तो सर्कल में जो आपका सेंटर रहता है, वहां से लेकर के पूरा सर्कल तक हम जो लाइन खींचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R, क्योंकि ये सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हो जाएगा आपका रेडियस, यानी कि R। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। अब चलिए आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देती हूँ, जिनकी मदद से हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए, पहले सबसे पहले हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, बाद में क्यूब की, उसके बाद हम सिलेंडर की बात करेंगे। तो अभी क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप कैसे बताएंगे। तो देखिए जी, इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है। क्या करने का पता है, इधर लिखने का 2, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखने का L + B, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद यहाँ पे लिखने का मल्टीप्लाई और यहाँ पर H। ठीक है, तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आपसे पूछेगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो ये जो आपका क्यूबॉइड है, इसमें टोटल कितने सरफेस हैं, चलो एक बार हम लोग काउंट करके देखते हैं। देखो जी, ये एक ऊपर वाला सरफेस, फिर इसके नीचे वाला, ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद एक यहाँ पर इसके, फिर ये सामने वाला, ये 4 हो गए ना, 1 2 3 4, फिर ये आगे वाला, इसके पीछे वाला, कितने हो गए, 6। इसमें टोटल 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ओनली वर्टिकल सरफेसेस की। टोटल सरफेस एरिया के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे खाली वर्टिकल सरफेस की बात की जा रही है, यानी कि ये जो है ना, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो दूसरे सरफेसेस हैं उनका एरिया। ठीक है, वर्टिकल सरफेसेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट के अंदर L + B × H। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला वाला, ये दूसरा वाला देखिए क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि इस क्यूबॉइड के अंदर जितने भी सरफेसेस है सबका एरिया हमको बताना है, पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है। यहाँ पे बाहर लिखने का 2, क्या लिखोगे 2, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखना L × B, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर से प्लस का साइन, उसके बाद लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए क्या करना है, 2 को बाहर लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर LB लिखोगे। ठीक है, आपके पास क्या क्या है, देखो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो एक बार देखो क्या करने का पता है, L का मल्टीप्लाई B के साथ, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर B का मल्टीप्लाई H के साथ, फिर प्लस का साइन,
फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, वेरी सिंपल, और 2 तो बाहर आएगा ही, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब आपको क्या करना है, ये जो क्यूबॉइड है ना इसका वॉल्यूम बताना है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये भी सीधा सा सिंपल सा ही है, L इंटू बी इंटू एच। क्या कर दोगे, ये h है, जो भी लेंथ दिया रहेगा वो लिखोगे, फिर ब्रेथ लिखोगे और हाइट लिखोगे, और तीनों का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको अभी अभी इधर लिख करके दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो फिर 2 बाहर लिखने का, L का मल्टीप्लाई B में, B का H में, ठीक है, प्लस प्लस आता जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, L का मल्टीप्लाई H में कर दोगे। अगर मैंने आपसे वॉल्यूम पूछा तो फिर L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और हम लोग अभी किसके बारे में देखेंगे, क्यूब के बारे में, ठीक है। तो क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर आपको वर्टिकल सर्फेसेस निकालना है, एरिया ऑफ वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब, तो वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ अ क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला पता है आपको, देखो इधर लिखने का 4L², ठीक है। क्या लिखोगे बच्चों, 4L²। तो ये होता है वर्टिकल सर्फेसेस का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। वर्टिकल सर्फेसेस मतलब इसको छोड़ करके बाकी जो है, ठीक है, उनका अगर आपको एरिया बताना है तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, अगर आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो 6L², ठीक है। अभी ये 6 और 4 आया कहाँ से, सुनो जी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो वर्टिकल सरफेस कितने हैं यहाँ पर, ये क्यूब के अंदर देखो, एक तो ये 1 2, ये आगे वाला, इसके पीछे वाला, यानी 4, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4L², ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब जितने भी यहाँ पे सरफेसेस है सब हमें ले लेना है। तो कितने सरफेस है, 1, फिर इसके पीछे वाला 2 3 4 5 और नीचे वाला 6, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6L², ठीक है। अब देखो वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, इसको थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, क्यूबॉइड नहीं, क्यूबॉइड का तो हो चुका है ना। अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है L का क्यूब कर दीजिए, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या था, लेंथ था, ब्रेथ था, हाइट था, तो हमने सबका मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, तीनों का। अब यहाँ पे देखो हर जगह L L ही है ना, तो अगर आप ऐसे करोगे L इंटू, समझ लीजिए ये L है, ठीक है, फिर L इंटू L ऐसे करोगे 3 बार है ना, तो क्या आ जाएगा, L³ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्यूबॉइड नहीं क्यूब है, ठीक है, हाँ ये क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L का क्यूब, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ये 2 तो हमने देख लिया, अब हम लास्ट में क्या देखेंगे बच्चों, सिलेंडर के बारे में। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए सिलेंडर का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बता दो। देखिए उसके लिए फॉर्मूला ये होता है 2πr और यहाँ पे h लिखने का, 2πr, देखो 2πr और h, ये r होता है, ये h होता है, ठीक है। पाई मतलब आपको पता है, पाई का वैल्यू तो आप जानते ही हो, 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो फिर 22/7 ले लेंगे, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया मुझे चाहिए। अभी तक तो बस खाली कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही थी, लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, देखो 2πr, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है r प्लस h, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं। देखो 2πr, उसके बाद फिर इधर ब्रैकेट लगाना r प्लस h, ज़्यादा चिंता मत करो, नोटबुक में लिख करके रखो, फिर उसको पढ़ते रहो, याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ये होता है, इधर लिखने का पाई, उसके बाद इधर लिखने का r, फिर स्क्वायर और यहाँ पे लिखने का h, ठीक है, πr²h, ये किसका फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो इसको आप एक काम करिए, अच्छे से नोटबुक में लिखिए और याद कर लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है।
और बिल्कुल भी चिंता मत करना कि इतने सारे फॉर्मूले हमको याद कैसे होंगे। अभी जब आप लोग सम्स सॉल्व करेंगे ना तो आपको देखना दिमाग में जाते जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, याद हो जाएगा, बस कोशिश तो करो, ठीक है। तो लिख लीजिए ये सब और याद रखिएगा ये ऐसा फिगर जब भी रहे ना तो इसी को कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, ओके। और सिलेंडर तो आपको पता ही है, इसका तो शेप ही अलग है, ठीक है। चलिए इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट 9.1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रैक्टिस सेट 9.1 में ये है आपका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात की जा रही है एक मेडिसिन बॉक्स की जिसका शेप कैसा है, तो वो ना क्यूबॉइड शेप का है। मतलब जैसे क्यूबॉइड रहता है ना वैसे ही वो आपका मेडिसिन बॉक्स भी है, ठीक है। उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया गया है। और हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप बताओ सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, यानी वो जो मेडिसिन बॉक्स है उसका आपको एरिया बताना है, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ द बॉक्स, और फिर टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। तो कैसे करोगे बताइए, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वो जो मेडिसिन बॉक्स है उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, यानी हम यहाँ पे क्यूबॉइड वाले जो फॉर्मूले हमने सीखे थे ना वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान है, खाली बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है ना, बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए। गिवन क्या क्या गिवन है, तो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स का लेंथ कितना है, लेंथ यानी कि एल, ठीक है। लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं ना, कितना है देखो, समझने का प्रयास करना, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके। फिर उसके बाद पूरा एक बार मैं पढ़ देती हूँ, देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली यानी क्या होता है, एक ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि पहले लेंथ दिया है ना, तो ये जो पहला वाला वैल्यू है 20 सेंटीमीटर ये आपका लेंथ होगा। दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रेथ, तो ये जो दूसरा वाला नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ, और तीसरा वाला क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ हो गया। उसके बाद ब्रेथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, ब्रेथ को हम लोग बी से डिनोट करते हैं, कितना है बताइए, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। फिर तीसरा हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाइट ऑफ द बॉक्स विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हाइट को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, यहाँ पे एच लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया। अब उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ अ वर्टिकल फेसेस ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। तो हमने इसके लिए फॉर्मूला क्या देखा था, याद है आपको, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या देखा था इसके लिए फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, आप सोचेंगे कि ऐसे लिखिए एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ द बॉक्स, वैसे भी चलेगा, और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया आप वैसे भी लिख सकते हो। ये वर्टिकल दिखा ना, वर्टिकल दिखा मतलब आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना है, वर्टिकल वाला, ठीक है। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, वर्टिकल फेसेस ऑफ द बॉक्स। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, याद कीजिए जरा, दिमाग पे जोर डालिए, तब तक मैं ये लिखती हूँ। क्या होगा फॉर्मूला, देखो ये होता था ना 2, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी इंटू एच, यही था फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, L, B और H ये तीनों वैल्यूज को इधर ला करके पुट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, L का वैल्यू कितना है देख लीजिए जरा 20, और B का वैल्यू कितना है 12, फिर H यानी कि हाइट कितना है 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 2 इंटू 20 और 12 कितना हो गया 32। तो यहाँ पे लिख दोगे 32 इंटू 10। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 32 2 से 64 होता है, 64 इंटू 10 करेंगे तो 640 आ जाएगा यहाँ पर। और स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर लगाना ही है, याद रखिएगा, चाहे वो कुछ भी हो, स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, कुछ भी हो,
अगर आप उसका एरिया निकाल रहे हैं तो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको स्क्वायर लगाना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना आ गया 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो पहली चीज तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा हमें क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। चलिए वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया यानी जितनी भी सरफेस है सबका एरिया हमको बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, ये था ना 2 फिर ब्रैकेट के अंदर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस H इंटू एल, यानी एक बार L के साथ B लेना, B के साथ H लेना, यानी सबकी हमें ना जोड़ी बनानी है। ये जो तीन है ना L B और H, ठीक है, इनकी जोड़ी बनानी है। L का B के साथ फिर B का H के साथ बनाओ, ये दोनों रहेगा ना, तो इन दोनों का बना दो, ठीक है। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे ला करके रखो। L कितना है, B कितना है, लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। तो लिखे हम, देखो आप नीचे नीचे करिएगा अपनी नोटबुक में, मैं ऐसे साइड साइड में कर रही हूँ, आप नीचे करिएगा, ठीक है। लेंथ कितना है तो 20, यहाँ पे लिख देंगे 20। ब्रेथ कितना है 12, फिर किसका साइन है, प्लस का साइन है, याद रखिएगा। उसके बाद ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना है 12 है। हाइट कितना है 10 है। उसके बाद फिर किसका साइन है, प्लस का। फिर हाइट कितना, हाइट है यहाँ पे 10 और लेंथ कितना है, लेंथ ये देखो 20। अब एक काम करो, इन सभी का मल्टीप्लाई करते जाओ, फिर इन सभी को प्लस कर देना। तो 220 इंटू 12 240 प्लस 12 इंटू 10 120, 10 इंटू 20 200 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर इन सभी को प्लस कर दो तो 2 इंटू 0 0 0 इधर आ जाएगा 0। देखो ध्यान से, 2 और 4 6, फिर 2 1 3 3 2 5, इधर आ गया 560। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर 2 से करो तो 2 0 0 2 6 12 2 5 10 1 11, यहाँ पे आ गया 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें भी स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, इसके लिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो जो कुछ भी इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमने तो बता दिया, हमें बस इतना ही करना था, ठीक है। वो बॉक्स जिस शेप का है उसका फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। अब आप सपोज करो कि वो बॉक्स अगर क्यूब के शेप का होता तो फिर आप क्या करते हैं, तो क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो अभी लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयर फॉर द सरफेस एरिया ऑफ vertical faces and total surface area of the box, area of the box is, देखो टोटल ये सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस कितना आया था 640 स्क्वायर सेंटीमीटर, लिख दीजिए। एंड ये दूसरा वाला टोटल सरफेस एरिया 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रेस्पेक्टिवली लिखेंगे। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है बच्चों, अभी भी बताया था ना एक ऑर्डर में, जैसे कि पहले मैंने क्या लिखा है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, तो ये जो पहला वाला नंबर है ना ये क्या हो जाएगा और सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, फिर ये दूसरा वाला क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है, ये एरिया इसका होगा और इसका ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना चाहिए, सब कुछ लिख करके दिखाओ और लास्ट में आपको आंसर जरूर लिखना चाहिए। और जो भी आंसर आपको मिलता है, जैसे मैंने ऐसे बॉक्स में कर दिया है, आपको भी ऐसे बॉक्स में करना चाहिए, कैसे भी करके आप उसको हाईलाइट कर दो, दिखना चाहिए दूर से ही कि ये आंसर है, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे अगेन एक बॉक्स की ही बात की जा रही है जिसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट बॉक्स, यानी वो जो बॉक्स है जो क्यूबॉइड शेप में है उसका टोटल सरफेस एरिया है 500 स्क्वायर सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपका 6 यूनिट, हाइट है 5 यूनिट, तो फिर आपको लेंथ बताना है कि वो बॉक्स का लेंथ कितना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो कुछ भी दिया गया पहले आप उसको लिखो, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दिया है ना, लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स कितना है 500
स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर है कि नहीं, 1 मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन देख लूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं है स्टूडेंट्स, यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। चलिए सही कर दिया मैंने, इधर भी सही कर दूँ, स्क्वायर यूनिट। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेथ दिया गया है, ब्रेथ ऑफ द बॉक्स यानी कि बी कितना है 6 यूनिट, यहाँ पे लिख दीजिए 6 यूनिट। उसके बाद क्या दिया है, हाइट दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ द बॉक्स, हाइट ऑफ द बॉक्स विच इज इक्वल टू हाइट यानी कि एच, ठीक है, कितना है 5 यूनिट, राइट। तो ये सब कुछ दिया गया था। अब इनकी मदद से हमको बताना क्या है, ये सब कुछ तो गिवन था, इधर लिख दीजिए गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया था, हमने क्वेश्चन में से ये सारी चीजें लिखी है। अब हमें यहाँ पे बताना है लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है, वो जो बॉक्स है उसका लेंथ हमको बताना है, यानी कि एल हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और फिर ये सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर जाके हमको एल का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, वो बॉक्स किस शेप का है, उसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड जैसा है, यानी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 2 बाहर लिखते हैं, उसके बाद L इंटू बी, फिर B इंटू एच प्लस H इंटू एल, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है उस बॉक्स का 500 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे लिख दीजिए 500 विच इज इक्वल टू, थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, ये 500 विच इज इक्वल टू 2। लेंथ कितना है हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे बस L लिख दो। B कितना है, ब्रेथ कितना है, ये देखो इधर 6 लिख दीजिए, प्लस ब्रेथ कितना है 6, और हाइट कितना है 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस H कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए, इंटू L कितना है हमें नहीं पता, क्योंकि L तो हमें फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, 2 को इधर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 500 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6L प्लस 6 5 30 प्लस 5L, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 2 2 4, 2 5 10, यहाँ पे 250 आ गया, 6L प्लस 5L यहाँ पे हो जाएगा 11L प्लस 30 को इधर ले लो, तो 250 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 11L। अब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 220, ठीक है, 220 आ गया, 11 को इधर आप ले लीजिए, तो 11 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी 220 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू L। अब इसको कैंसिल करो, तो कैसे करोगे, डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है, डिवाइड करने आता है ना आपको, कैसे करते हैं डिवाइड, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर आपको पूरा ही बताती हूँ ना, ऐसे 220 11, तो 11 2 22, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 20, तो आपका लेंथ कितना आ गया 20 यूनिट्स, ओके। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर L विच इज इक्वल टू 20 यूनिट, ओके। बात समझ में आ रही है, यहाँ पे स्क्वायर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि ये एरिया थोड़े ना है, ये तो लेंथ है, देखो ये एरिया था तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया था, ओके। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि देयरफॉर, कहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखिएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स, लेंथ ऑफ द बॉक्स विच इज इक्वल टू 20 यूनिट, ओके। यहाँ पे L लिख देते हैं, फिर इधर 20 यूनिट, ये लीजिए। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जो भी कुछ दिया रहेगा उसी का आप फॉर्मूला यूज कर लो ना, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, सरफेस एरिया दिया था, टोटल सरफेस एरिया, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया और फिर जाके हमें हमारा आंसर मिल गया। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए, और सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। हमने पिछले जो 2 क्वेश्चंस किए उसमें किसकी बात की जा रही थी, तो क्यूबॉइड की, ठीक है। अब ये जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, इसमें बात की जा रही है क्यूब की, यानी हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना रहेगा, क्यूब वाला, याद है ना आपको, भूले तो नहीं हो। जब आपको वर्टिकल सर्फेसेस निकालना है, वर्टिकल सरफेस का एरिया, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला क्या था 4L स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या था 6L स्क्वायर, ठीक है, याद आया।
तो यही दोनों फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो साइड ऑफ अ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूब है जिसका साइड कितना है 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि एल का वैल्यू दिया गया है कितना 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेजेस। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये वाला तो क्वेश्चन, है ना, ये तो सबसे आसान लग रहा है। चलो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लो। यहाँ पे दिया गया है साइड ऑफ अ क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब यानी कि एल कितना 4.5 सेंटीमीटर। अब एरिया हमको फाइंड आउट करना है ना, तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेजेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेजेस ऑफ अ क्यूब। तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, जब हमें वर्टिकल सरफेसेस का एरिया निकालना है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4L का स्क्वायर, यानी L का वैल्यू यहाँ पे देखो 4.5 है, तो लिखेंगे इधर 4 इंटू L के प्लेस पे 4.5, इसका स्क्वायर है ना, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अभी 4.5 का स्क्वायर करिए, स्क्वायर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। तो 4.5 इंटू 4.5 करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16, 18, ठीक है। 5 फिर यहाँ पर 2 कितना आ गया 2025। पॉइंट भी तो लगाना है ना, पॉइंट लगाना भूलिएगा नहीं। इधर देखो एक नंबर के बाद पॉइंट, इधर एक, तो एक एक मिला करके 2, यानी 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। मतलब आंसर क्या आएगा 20.25। तो लिख देते हैं, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो 4 इंटू 20.25, ओके। अब एक काम करो, 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 4 5 ज़ा क्या होता है 20, फिर 4 2 ज़ा 8 और ये 2 10, 4 0 0, यहाँ पे एक 4 2 ज़ा 8। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 2 नंबर के बाद, यानी कि ये 81 आ गया, ठीक है, 81.00। अब देखो पॉइंट के बाद 0 होता है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो खाली बस इधर 81 लिख दीजिए और यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ओके। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल सर्फेसेस का क्या फाइंड आउट कर लिया है, एरिया निकाल लिया है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब, ये तो हमने निकाल लिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, याद है ना आपको, 6L का स्क्वायर। तो L का वैल्यू कितना है 4.5, यहाँ पे लिखिए 4.5 का स्क्वायर। याद है ना आपको, 4.5 का स्क्वायर किया था तो ये आया था 20.25। दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो 6 5 ज़ा 30 का 0, इधर 3 आ गया, 6 2 ज़ा 12, 3 15, यहाँ पे 1, 6 2 ज़ा 12। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखो 1 2, पीछे से गिनो कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2, तो इधर 1 2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो इधर क्या आ गया 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। बस हमें यही तो फाइंड आउट करना था ना, हमने फाइंड कर लिया। अभी लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए दोनों को एक साथ करके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, ठीक है। आंसर हमें मिल चुका है। ये देखो, ये पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सरफेस एरिया ऑफ कहाँ गया, देखो सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस हमने फाइंड आउट कर लिया और टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज, क्या होगा, देखो ये कितना आया था 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड ये कितना आया था दूसरा वाला 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली,
ओके, रेस्पेक्टिवली, ये लिखना जरूरी है अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो। ओके, ये लीजिए, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, काफी छोटा सा था। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें इसकी मदद से ये बताना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेजेस ऑफ द क्यूब। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? जब वर्टिकल फेजेस का एरिया हमको निकालना है तो फिर फॉर्मूला ये था 4L², यानी अगर आपको ये बताना है तो आपके पास L होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी L दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी मदद से L का वैल्यू निकालेंगे और फिर जो भी हमको L मिलेगा उसे हम ला करके इधर पुट करेंगे, उसके बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, अगर आपको क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 6L²। ठीक है, अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना है, 5400, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5400 विच इज इक्वल टू 6L²। अब 6 को इधर ले लो, तो 5400 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू L²। अब इसको कैंसिल करिए, तो 6 9 सा क्या होता है, 54 होता है। फिर ये 2 0 बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो इसको हमने कैंसिल किया, 6 1 6, 6 9 54, यहाँ पे आ गया L²। ठीक है, ये तो पहले से था। अब ये जो स्क्वायर है इसको आप इधर ले लो, तो सीधा से करके इसको हम लिखते हैं L विच इज इक्वल टू, यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा, √900। ठीक है, अब ये जो 900 है इसको रूट के बाहर निकालिए, तो L का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 30 सेंटीमीटर, राइट? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 900 क्या होगा, 30 होगा। अगर आप 30 का स्क्वायर करेंगे ना, 30 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 मिल जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये L का वैल्यू मिल चुका है, यानी हम यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेजेस ऑफ द क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से, है ना। अब देरी किस बात की, यही तो हमें चाहिए था, अब आ चुका है तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे आर फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए, ये था ना फॉर्मूला 4L², तो 4 इंटू L का वैल्यू 30 का स्क्वायर कर दो, तो 4 इंटू 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 4 से कितना होता है 36, यानी यहाँ पे क्या आ गया 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यही फाइंड आउट करना था ना, जो हमने बता दिया, कितना आसान था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन देख करके आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो सोचो, जरा दिमाग लगाओ, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी L नहीं था, राइट, तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी उसका हमने यूज किया और L निकाला, उसके बाद L का वैल्यू फॉर्मूले में रखा और हमको हमारा फाइनल आंसर मिल गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा सा और आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, फिर ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है, तो हमें उस क्यूबॉइड का लेंथ बताना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इधर देखिए, जो कुछ भी दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 34.50 क्यूबिक मीटर। याद रखिएगा, जब भी वॉल्यूम रहता है ना तो वो ऐसे क्यूबिक में लिखा रहता है, क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ दिया गया है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का ब्रेथ कितना है, ये देखो 1.5 मीटर, लिख देते हैं 1.5 मीटर। फिर ब्रेथ के बाद हाइट भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। इज इक्वल टू कितना 1.15 मीटर, ठीक है।
तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इसकी मदद से आपको एल बताना है, यानी कि लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, ये हमको फाइंड आउट करना है, समझे। यानी हमें एल बताना है। क्या क्या दिया गया इधर मैं लिख दूं, देखो ब्रेथ यानी कि बी दिया है, उसके बाद हाइट यानी कि एच दिया है, आपको एल बताना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, काफी सिंपल सा है। यहाँ पे लिख दीजिए गिवन फॉर्मूला हम यूज करेंगे। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम दिया है ना, तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, जरा फॉर्मूला वाला जो भी जहां पे भी आपने लिख करके रखा हुआ है उसको निकालिए और देखिए क्या लिखा था। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्या देखा था हमने, एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया है क्यूबॉइड का, ये दिया है, लिख लीजिए 34.50। फिर लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन ब्रेथ और हाइट पता है। ब्रेथ कितना है 1.5 एंड हाइट इज 1.15, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको हम इधर ले लेते हैं। तो जब ये दोनों इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है ना। तो बुला लो जल्दी से इनको इधर, 34.50, फिर इसको इधर ले लो 1.5 इंटू 1.15 विच इज इक्वल टू एल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये हमें यहाँ से हटाना है। तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगी तो मतलब कैसे हटेगा पॉइंट, है ना, आपको पता है कैसे हटता है, हमें ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो अगर मुझे यहाँ से ये पॉइंट हटाना है तो मुझे ना इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे 100 से। तो अगर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करूंगी, है ना, ये रूल होता है, आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और ये पॉइंट यहाँ से गायब हो गया, 3450 आ गया, यहाँ पे अभी पॉइंट है, ठीक है। और देखो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से गायब हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एल। देखो एक और पॉइंट आ गया, अब इसका क्या करें, इसे भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें ना हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर रहे हो तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34500 हो जाएगा और नीचे से पॉइंट हट जाएगा, यानी यहाँ पे 15 इंटू क्या आएगा 115। बात समझ में आ रही है कि नहीं। पॉइंट हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, और अगर हम किसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसको कैंसिल करो तो कैसे होगा, चलिए एक काम करते हैं, इसको ना 15 से पहले कैंसिल करते हैं। तो क्या है 34500, 15 से कर दो कैंसिल, 15 2 जा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 5, फिर 15 3 जा, ये 2 0 बचा, इधर लिख दीजिए। मतलब जब हम इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2300, क्या आएगा 2300 अपॉन 115। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 5 से कैंसिल करके, फिर उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन तो आपके ऊपर है, चाहे इसको आप जैसे करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 5 से कैंसिल करें, 5 से या फिर 15 से, चलो 5 से ही करते हैं। 5 4 20, इसमें 3 बचेगा, 5 6 30, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 2 10, 5 3 15। अभी 23 से करो तो 23 1 23 2 46, यहाँ पे आ गया 20, यानी एल का वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखे देयरफॉर एल इज इक्वल टू 20, क्या है मीटर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे मीटर। हमें एल ही बताना था, फाइंड इट्स लेंथ, जो हमने बता दिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज, लेंथ of the cuboid is equal to 20 मीटर। ओके, तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। देखिए ये जो कैलकुलेशन है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी चिंता मत करना कि ये सब कैसे किया। देखो क्या करने का, ये जो पॉइंट दिखता है ना इसको हटाने का, ठीक है। पॉइंट हटाओगे तो कैसे हटाओगे बताओ, वो तो आपने पहले सीखा है ना, क्या करना होता है हमको। सुनिए, अगर पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर एक नंबर है इधर एक नंबर है और उसके बाद पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ समझ लीजिए इस तरीके से है, मुझे ये पॉइंट हटाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 2 नंबर के बाद है ना। वहीं अगर 1 नंबर के बाद पॉइंट रहेगा ऐसे तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करने का, अगर 3 नंबर के बाद रहेगा ऐसे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, जितने नंबर के बाद रहेगा ना पॉइंट, उतना ही इधर 0 लगाने का।
ओके, बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब एक और मतलब बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, तो आप इसको लिखिए। उसके बाद हम देखते हैं 6th क्वेश्चन जो कि बहुत ही छोटा सा है और बहुत सिंपल सा है। पहले इसको लिखो फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग लेंथ ऑफ एज 7.5 सेंटीमीटर। अभी ये एज का मतलब क्या होता है, वो जो साइड रहता है ना, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने ये ड्रॉ कर लिया एक क्यूब, ठीक है, ये आपका क्यूब है। तो एज यानी क्या, ये जो क्यूब में ये जो कोरा होता है ना, कोरा मतलब कि ये, ठीक है, ये आपका एज हो जाएगा। फिर ये जितने भी आपको ये कोरे दिखाई दे रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस एज का लेंथ कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि L कितना है, L इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अभी इसकी मदद से हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी इस क्यूब का वॉल्यूम बताना है। कितना सिंपल है, आपको तो फॉर्मूला आता ही है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो भी दिया है पहले उसको लिख दो। लेंथ ऑफ एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है। सो देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, L का क्यूब, यानी जो L रहता है उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो L कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 7.5 का क्यूब। तो 7.5 का क्यूब करिए। क्यूब मतलब क्या, क्या करना है आपको, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब स्क्वायर रहता है तो 2 बार करते हैं, इधर क्या है क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, चलो करते हैं। 5 5 सा 25, 5 7 सा 35, 37, ठीक है। 7 5 सा 35, 7 7 सा 49, 50, 51, 52, 5 7 5 12, 3 3 6, 56.25, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, पता है ना, इधर क्या आ गया 56.25। अब इसमें अगेन 7.5 से मल्टीप्लाई करो। पॉइंट बाद में लगाना, अभी पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग देख करके लगा लेंगे, ठीक है। 5 5 सा 25, 2 आ गया। 5 2 सा 10, 10 प्लस 2 12, 5 6 सा 30, 30 का 30 और 31, 31 का 1, 3 आ गया इधर। 5 5 सा 25 प्लस 3 28। वैसे आपको मल्टीप्लाई करने तो आता है ना, आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। 7 5 सा 35, 7 2 सा 14, 3 17, 7 6 सा कितना होता है 42, 43, 7 5 सा 35, 39, 5 और 7 8, 8 3 11, 9 10 12, ओके, आ गया फाइनली। क्या आया यहाँ पर, जब हमने इन सभी का मल्टीप्लाई किया तो 421,875, ओके। अब आप पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो देखिए इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर 1, तो 3, 1 2 3, यानी यहाँ पर लगा दोगे पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर पॉइंट का इतना ज़्यादा आपको टेंशन आ रहा है तो सब एक बार मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद लास्ट आंसर में पॉइंट लगा देना। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 नंबर के बाद पॉइंट, इधर भी, तो कितने नंबर हुए टोटल, 3, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, 1 2 3, ये देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम निकाल लिया है। अभी देखो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा रुकिए, इसको मिटा दो पहले। आप चाहो तो इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन इसका अप्रोक्स वैल्यू पता है क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 421.875 है ना, 7 के बाद क्या है 5 है, ठीक है, 7 के बाद क्या है 5 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 के प्लेस पे 8 लिख सकते हैं। अब समझिए 5 के प्लेस पे 4 होता तो फिर 7 लिखते, इस 4 को हटा देते। अगर यहाँ पे 4 होता, ऐसा कुछ होता 0.874, तो हम क्या करते, इसको हटा देते, खाली बस इधर 7 लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है ना, देखो 5 या फिर 5 से ज्यादा कोई नंबर रहेगा ना, तो आप इसको 1 बढ़ा करके लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 421.88 क्यूबिक मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, क्या लिखोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। जब वॉल्यूम निकालते हैं ना तो वहां पे ये क्यूब लगाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। जब हम लोग एरिया निकालते हैं तो फिर स्क्वायर लगाते हैं, और जब हम क्या करते हैं वॉल्यूम निकालते हैं तो ऐसे क्यूब आता है, ठीक है, क्यूबिक। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज
421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये रुको, इस तरह मिटाऊं मैं पहले, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिखा तो भी ठीक है और ऐसे लिखा तो भी, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे स्क्वायर सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते थे, SQ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको भी, क्यूबिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए। उसके बाद 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। उसमें पता है किसके बारे में है, तो उसमें ना सिलेंडर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आप पहले इसको लिखिए, फिर मैं आपको वो दोनों भी बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। देखो जी, आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का शेप ऐसा ही होता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में। इसका रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो हाइट है ना, ये हाइट होता है, तो हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, ये 2 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, रेडियस दिया गया और हाइट दिया गया है। हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। और पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 3.14। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको लिख लें। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे रेडियस दिया गया है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, यानी कि R क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, लिख लीजिए इसको। फिर जाके हाइट भी दिया है, तो यहाँ पे लिखिए हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि H कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का यूज करके हमें कर्व सरफेस एरिया बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यहाँ पे लिखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, 3.14। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3.14 इंटू आर का वैल्यू देखो यहाँ पे 20 दिया गया है और h कितना है, 13। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो 2 4 ज़ा 8, फिर जाके 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे आ गया 6.28 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 सा क्या होता है 26, इधर 0 है तो 0 आ गया। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, देखो 6 2 8 और 2 6 0 इंटू, ठीक है, पॉइंट बाद में लगाएंगे, पहले इधर मल्टीप्लाई कर लो। 0 8 ज़ा 0 2 ज़ा 0 6 ज़ा 6 8 ज़ा 48, 4 आ गया, 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, फिर 6 6 ज़ा 36 37, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 1 5, फिर 2 6 ज़ा 12, 0 8 6 6 12, फिर 7 1 8 8 5 13, 3 3 6, कितना आया 163, इधर 2 163280, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना 163280। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है बताइए, 2 नंबर के बाद। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना आ गया 1632.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। इसको एक बॉक्स में कर देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो अभी ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला देखा था ना टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। इज इक्वल टू, इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था, 2 पाई, फिर यहाँ पे r, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर r प्लस h रहता था, राइट। अभी यहाँ पे वैल्यूज रखो, 2 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या लेना है, तो हमें लेना है 3.14, r कितना है 20 है, फिर यहाँ पे r का वैल्यू 20 रखेंगे, h का वैल्यू इज 13,
ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6.28 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा, तो इधर 33 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6.28 इंटू यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 660 आ गया। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए करते हैं। 6 2 8 फिर 660 660, ठीक है, ये 660 है, 0 0 0, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, फिर यहाँ पे 1 आ गया, 6 6 ज़ा 36 37, ठीक है, फिर 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36 37, प्लस करो 0 8 8 6 14 का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे 14, फिर 7 3 10 1 11, ये आ गया। ठीक है, 414480, चलो लिख देते हैं 414480। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा बताइए ज़रा, तो देखिए इधर 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे एन स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला बताइए, ये हमें मिला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो लास्ट में अभी आंसर लिख देंगे। यहाँ पे क्या आया 4000, ऐसे कॉमा लगा देते ना, इधर भी और इधर भी, 4144.80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये है टोटल सरफेस एरिया और ये आपका कर्व सरफेस एरिया। तो लास्ट में आंसर कैसे लिखना है वो तो आपको पता है ना, चलिए लिख करके बता ही देती हूँ। क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि देयर फॉर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, कर्व सरफेस एरिया कितना ये आया है ना, लिखिए 1632.80 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 4144.80 स्क्वायर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो ये इसका सॉल्यूशन है। और मन करे तो ये फिगर बनाना, नहीं मन करे तो मत बनाना, चलेगा। ठीक है, तो लिखिए इसको। इसमें क्या दिया गया है, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो जी, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दिया गया वो सिलेंडर का, उसके बाद रेडियस दिया गया है यानी कि आर का वैल्यू, तो हमको हाइट बताना है, तो बता सकते हैं ना, फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जो कुछ भी पहले दिया है उसे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, क्या है 1980 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस भी यहाँ पे दिया गया है, तो लिखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, रेडियस ऑफ इट्स बेस भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ इट्स बेस ओके इज 15 सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर बहुत ही सिंपल है, चाहो तो ये खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, खाली बस फॉर्मूला यूज करो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, कर्व सरफेस एरिया वाला। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए 2, फिर उसके बाद क्या आता है यहाँ पे पाई आर एच, ये होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है 1980 विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है 22/7 लिख दीजिए यहाँ पे, आर का वैल्यू 15, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एच। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, ये सारे टर्म्स को इधर ले लेते हैं, एच को अकेला कर देते हैं। तो यहाँ पे 1980 इंटू 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये तीनों ऊपर है ना तो अभी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू एच। अभी यहाँ पे इसको कैंसिल करिए, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 9 ज़ा 18, इसमें से 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 990 आ गया। ठीक है,
अब 11 से कैंसिल करते, 11 2 ज़ा 11 9 ज़ा, यहाँ पे 90 आ गया, इधर 2 इधर 90। चलो जो कुछ भी बचा हुआ है उसे मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखो ये सब कुछ तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 90 बचा है इंटू 7 और इधर 2 इंटू 15। ओके, अब यहाँ पे कैंसिलेशन करो तो 15 6 ज़ा क्या होता है 90 होता है ना, आपको पता है। तो 15 1 ज़ा 15 6 ज़ा 90 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा क्या हो जाएगा 21, यानी h का वैल्यू क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये लीजिए, हमें यही तो फाइंड आउट करना था ना, हाइट ही निकालना था। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 9.1 है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूले के ऊपर, जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर का। ठीक है, तो वो तीनों आप फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। फिर प्रैक्टिस सेट 9.1 आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।